हेलो फ्रेंड, स्वागत है उसका विकी टू जेड में। और फ्रांस का क्रांति का ये 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16 यानी लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था। तो आप लोग लिखेंगे आंसर में कि बुर्बो राजवंश का शासक लुई जो 16वां था, 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। वह एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। उसने अपनी स्वेच्छाचारित और निरंकुशता का पूर्ण प्रदर्शन किया। वह कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानून है कि यह मैं चाहता हूँ। अपने एक मंत्री के त्यागपत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। वह हमेशा फिजूल खर्ची और भोग विलास में डूबा रहता था। उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। वह भी अत्यधिक फिजूल खर्ची करती थी। उसे आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते। अब इन्हीं वजहों से फ्रांस के जनमानस में राजतंत्र के प्रति आक्रोश पैदा हो गया। अब इसको अच्छा से मेरे भाषा में समझ लीजिए ताकि आप एग्जाम में जो याद रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा कि जो फ्रांस का क्रांति हुआ उसमें लुई जो 16वां था वो किस तरह से उत्तरदायी था। तो पूरा उत्तरदायी था। पूरा उत्तरदायी इसलिए था लुई 16वां क्योंकि वो बुर्बो राजवंश का शासक था और 16 राजा बना था लुई 16वां 1774 में। वो ऐसा राजा था कि उसको शासन करने भी नहीं आता था, एकदम आक्रमण्य था, उसको गुस्सा भी बहुत आता था और अपने स्वेच्छाचारी मतलब जैसा चाहता था वैसा शासन करता था, एकदम निरंकुश था, बदमाश कह सकते हैं। उसका पूरा प्रदर्शन किया बदमाश का, अपना बदमाशी का। और वह कहता था कि कोई चीज़ इसलिए कानून है क्योंकि मैं चाहता हूँ। अब वो जो चाहता है वो कानून बन जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अपने एक मंत्री के त्यागपत्र के समय उसने कह दिया कि काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। वह हमेशा फिजूल खर्ची और भोग विलास में डूबा रहता था, मतलब बेकार का खर्चा में डूबा रहता था। अपने पत्नी का बात में ज़्यादा चलता था और उसकी पत्नी जो थी मैरी एंटोनेट उस पर अत्यधिक प्रभाव था। मतलब वो उस पर इतना प्रभाव था उसका पत्नी का कि जो बोलेगी वही करेगा, काम काज छोड़ करके अपना ऐश मौज में लग जाता था। वह भी अत्यधिक फिजूल खर्ची करती थी। उसका बीबी भी जो थी वो भी पूरा फिजूल खर्ची करती थी, जो नाम था उसका मैरी एंटोनेट, पूरा फिजूल खर्ची करती थी। उसे आम आदमी का परेशानी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। राजा और रानी है लेकिन उसको आम आदमी का क्या परेशानी होता है कुछ पता नहीं था। एक बार हुआ क्या था कि फ्रांस का जनता भूखे थी क्योंकि फ्रांस काफ़ी पिछड़ रहा था, आम जनता काफ़ी तकलीफ में थी। तो एक बार लोगों का जुलूस रोटी भूख के कारण रोटी मांग का नारा कर दे रहा था। तो उसका बीवी बोल देती है मैरी एंटोनेट कि अगर ये लोग पास रोटी उपलब्ध नहीं है तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते। सोचिए उसको इतना भी समझ नहीं है कि जिसको खाने का रोटी नहीं वो केक कहाँ से खाएगा। लेकिन इसको ये भी नहीं पता कि अगर रोटी नहीं है तो केक खाएगा, उसका पैसा है ही नहीं, कहाँ से खाएगा। तो इतना भी लोग को समझ नहीं था और ये सब राजा थे। तो यही वजह से फ्रांस का जितना भी जनता था ना वो राजा के प्रति काफ़ी आक्रोशित था और यही सब कारण हुआ फ्रांस में क्रांति का। और खास करके लुई 16वां जो था वो पूरा तरह से उत्तरदायी था। तो इसको आप अच्छे से अपने भाषा बना के लिख दीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना अच्छा से बनाया हुआ है कि आपको जो बोल के समझाएं कम से कम वो भी याद रहेगा, तब एग्जाम में लिख दीजिएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।